हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, ख्याल रख रहे होंगे अपना और खुश होंगे। मैंने ये सोचा है कि मैं इस चैनल पे सारे टाइप की रीडिंग लाऊंगी, लेकिन शॉर्ट रीडिंग करूंगी क्योंकि तीन तीन चैनल मैनेज करना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो मैंने ये डिसीजन लिया है कि आज से मैं इस चैनल पे जितने भी रीडिंग्स करूँगी शॉर्ट रीडिंग्स होंगे, अप टू 10 मिनट्स और लेस देन दैट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है और अलग अलग टॉपिक्स पे करूँगी क्योंकि हमारा जो मिस्टिक हिंदी टैरो है, डिवाइन हिंदी टैरो है, उस पर मेजरली लव रीडिंग्स होती है। तो इस पर मैं फोकस करूँगी, आपके जो कमेंट्स है उसमें से टॉपिक्स लेकर उन पे रीडिंग्स करूँ, चाहे फिर वो करियर को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, या कुछ वन साइडेड रिलेशनशिप, क्रश, फीलिंग्स, जो भी है। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको अपने पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहिए, क्या ये एक अच्छा आइडिया होगा, और अगर आप करोगे तो उनका माइंडसेट कैसा है, क्या वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे। सो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन रेडी है आपके कॉल मैसेज को रिप्लाई करने के लिए, क्या आपको उनको कॉल मैसेज करना भी चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, मेजर एनर्जीज पहले देख लेते हैं आप दोनों के कनेक्शन में इस वक्त। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे द मैजिशियन है। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड है। आई थिंक थिंग्स आर अलाइनिंग। काफ़ी चीज़ें जो आउट ऑफ बैलेंस हो गई है ना, वो चीज़ें अलाइनमेंट में बहुत ही जल्द आने वाली है। ओके, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जिस कनेक्शन में हो, ये कनेक्शन आप उसको जितना चाहे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे अपने तरीके से। आप कुछ प्लान्स कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट उसमें से कुछ भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। यूनिवर्स जो चाहता है वही हो रहा है इस कनेक्शन में। सो आपके प्लानिंग्स कोई काम के नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। आप जितना कंट्रोल करना चाह रहे हो या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो चीज़ों को, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स। यूनिवर्स जैसा चाह रहा है वैसा ही हो रहा है। ओके मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप इस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो। जो आप चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो काफ़ी हद तक काम कर रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स जो चाहता है आखिर में वही होगा। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि आपका कनेक्शन एक ऐसे मोड पे आ गया है अभी, जहाँ पे एक नई शुरुआत होना बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं चांसेस एक नई शुरुआत होने के। सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी यहाँ पे आप दोनों में से इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, किसी के भी तरफ से स्टक रखा जाएगा सिचुएशन को, तो कैसे फिर सिचुएशन आगे बढ़ेगी। आप दोनों का कनेक्शन स्टक इस वजह से है क्योंकि कोई भी यहाँ पे आगे बढ़ के इनिशिएटिव नहीं ले रहा। ठीक है, मैं हैंग्ड मैन को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। तीनों ही कार्ड्स को करते हैं। मैजिशियन, क्योंकि मेजर एनर्जीज है आप दोनों के कनेक्शन के, सो मैं नहीं चाहती कोई कन्फ्यूजन रहे। मैजिशियन आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स। सी आई टोल्ड यू, जो आप डिज़र्व करते हो इस कनेक्शन में वही आपको मिलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे कनेक्शन में होते हैं जहाँ पे वो रिश्ता में भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, जो हमारा डिस्टाइंड कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन हम एक ज़िद में होते हैं, अट्रैक्शन के चलते या किसी और चीज़ के चलते हम उसका ज़िद पकड़ लेते हैं, एंड दैट कनेक्शन डजंट गो दैट वेल। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके डेस्टिनी है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज़ मत लीजिए इस चीज़ को। अगर ये आपकी डेस्टिनी है तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है आप इस चीज़ को ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो। ठीक है, फुल क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस। देखिए मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने काफ़ी रेजिस्ट किया है इस कनेक्शन को, स्पेशली आपके पर्सन ने काफ़ी रेजिस्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा भागम दौड़ी इस कनेक्शन से मचाई है इसके पहले, बट अब मुझे ये नए शुरुआत के लिए रेडी दिख रहे हैं। सो दे आर लुकिंग क्वाइट रेडी। ग्रीन सिग्नल धीरे धीरे येलो से ग्रीन में आ रहा है, तो यू कैन बी अश्योर्ड कि डेफिनेटली कुछ दिनों में ये पर्सन रेडी हो जाएंगे पूरी तरह से।
कि अभी भी काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रेडी है इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, बट अभी वो मूवमेंट चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है। हैंग्ड मैन क्यों आया है यहाँ पे? स्ट्रेंथ। सी मैंने यही बोला आपको कि अगर आपको इस स्टक सिचुएशन से, अटकी पड़ी है ना आप दोनों की सिचुएशन, अगर इससे बाहर निकलना है तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, चाहे उनको या आपको। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि क्या आपके पर्सन पूरी तरह से रेडी है ताकि आप फिर एक्शन ले सको। क्योंकि देखिए, अगर रॉन्ग टाइम पे आपने उनको मैसेज कॉल कर दिया, हो सकता है उस टाइम वो उस माइंडसेट में ना हो। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोबेबल टाइम पीरियड बता दूंगी कि कब आपको उनको कॉल टेक्स्ट करना चाहिए ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि वो आपको रिप्लाई करे। ठीक है, तो इस हैंग्ड सिचुएशन से, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे आप लोग, लेकिन बहुत हिम्मत दिखानी भी पड़ेगी और लगानी भी पड़ेगी। सो लेट्स मूव अहेड, टैरो कार्ड्स देखते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का माइंडसेट कैसा है और कब आपको उनको कॉल टेक्स्ट करना चाहिए, और अगर करोगे तो रिस्पॉन्स क्या आएगा। देखिए, चलिए पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। नेक्स्ट है द स्टार। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, द मून, एंड लास्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे साइंस जो है मैं बता देती हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, तो साइंस इतना मैटर नहीं करती है, फिर भी एक एक्स्ट्रा हिंट है। ठीक है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस और पाइसीज यहाँ पे ज़्यादातर है। ओके, देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आप दोनों का कनेक्शन मुझे लगता है कि या तो इस वजह से टूटा है क्योंकि इसमें ट्रस्ट नहीं था। ट्रस्ट लैक जहाँ पे कर जाता है, सिचुएशंस ख़राब हो जाती है, तो या तो आपके पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं था, या तो कोई गलतफहमियाँ इस पर्सन को आपको लेकर हो गई थी। देखिए, इस पर्सन का मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ही है कि ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। इनके दिमाग में नेगेटिव्स ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इस वक्त भी मुझे खासा बदलाव हुआ है ऐसा नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिनका रिश्ता ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से या किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से टूटा था जहाँ पे इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं था, या इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा था, या आपने इनका भरोसा तोड़ा था, या आपके ऊपर इनको डाउट था। ठीक है, तो कोई खासा बदलाव मुझे नहीं लगता इनके अंदर आया है। दूसरी मुझे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप पोटेंशियल तो है, देखिए पोटेंशियल तो है इस कनेक्शन का फिर से एक नई शुरुआत होने के। ठीक है, होप्स आप डेफिनेटली रख सकते हो, लेकिन पेशेंस थोड़ा रखना चाहिए आपको। यही यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपको थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा। मे बी हो सकता है और मेजर जो मुझे यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है वो 3 हफ्ते 5 हफ्ते और आपको रुकना चाहिए। उसके पहले अगर आप कॉल मैसेज करते हो इस पर्सन को तो शायद वो उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करे, क्योंकि देखिए इस पर्सन को भी इच्छा है, होप्स मुझे इनके अंदर भी दिखाई दे रहे हैं आपसे जुड़ने के और रिश्ते को आगे बढ़ाने के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके दिमाग में काफ़ी नेगेटिविटी अभी भी बाकी है, तो इनका अभी भी इनर वर्क, एनलाइटमेंट और वो चीज़ें नहीं हो पाई है, जिसके वजह से ये पॉजिटिव उतने लेवल पे नहीं सोच पा रहे। ओके, तो इक्वल गिव एंड टेक तब तक नहीं हो पाएगा जब तक इस पर्सन के अंदर से ये सारी चीज़ें रिलीज़ वो नहीं कर देते। तो वो करेंगे, बट इट्स मोर लाइक कि आपको हीलिंग भेजते रहना है इस पर्सन को, पॉजिटिव सोचते रहना है। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे चीज़ें उतनी बेटरमेंट की तरफ जाती जाएगी। ठीक है, और ये 3 और 5 हफ्ते 3 या 5 दिनों में भी बदल सकते अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो। दूसरा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन भी चाहते हैं टीम वर्क करना, क्योंकि रिश्ता दोनों का है और ये पर्सन भी चाहते हैं कि कनेक्शन आगे बढ़े, इसमें चेंजेस आए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक टीम वर्क की तरह देखते हैं वो इस कनेक्शन को, जहाँ पे ना सिर्फ आपका रिश्ता है, रिश्ता उनका भी है। सो दे आर अवेयर कि रिश्ते में दोनों का एक पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, इनका जो माइंडसेट है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जो चीज़ें आसानी से हो सकती है
या उसको ठीक किया जा सकता है, ये काफ़ी वक्त ले लेते हैं। बहुत सी चीज़ों को हाइड रखना या छुपाना, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि छुपाते बहुत है ये पर्सन, सीक्रेटिव काइंड ऑफ पर्सन है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर सारे पत्ते खोल दिए जाए तो फिर ये अपने आप को बहुत वीक समझने लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। तो अभी भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स इस पर्सन को आ रहे हैं, काफ़ी साइंस इस पर्सन को मिल रहे हैं आपसे रिलेटेड। लेकिन प्रॉब्लम इनका यही है, दे आर वेरी सीक्रेटिव बहुत। वो हमारे मराठी में कहते हैं ना कि आतल्या गाठीचा माणूस, जिसको ज़्यादा एक्सप्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत कुछ अंदर चल रहा होता है। तो ऐसे कुछ है ये पर्सन। एंड दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन छुप छुप कर आपको देखते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने तरीके से जितना कुछ ये कर सके। सो इंटरेस्ट, पैशन, प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, लेकिन एक्सेप्टेंस की कमी है। अपनी गलतियों को मानना, अपनी साइड को अच्छे से एक्सप्रेस करना, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना इस पर्सन को बहुत ही वीक नज़र आता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत वीक है ये चीज़ कि किसी के सामने अपना फीलिंग एक्सप्रेस किया जाए। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर हम लोग एडवाइस देखते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, इस वक्त तो आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए इस पर्सन को कोई भी कॉल टेक्स्ट करने से। 3 हफ्ते रुकिए मिनिमम, 5 हफ्ते भी रुक सकते कोई लोग यहाँ पे, अभी आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट हो जाएगा, मुझे सिचुएशंस डेफिनेटली सुधरते हुए दिख रही है। यस, या तो इस पर्सन ने, क्योंकि मैंने 5 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई किया, 3 ऑफ स्वर्ड्स आए हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पर्सन को अभी भी हर्ट करती है, चाहे फिर आपने वो करी हो या ना करी हो। या तो इस पर्सन को गलतफहमी हुई है उस बारे में, या तो सच में आपने वो चीज़ की है, तो उस चीज़ को लेकर अभी भी ये पर्सन मन में लेके बैठे हैं। मैंने आपको बोला ये पर्सन बहुत कॉम्प्लेक्स है। आम इंसान चीज़ें भूल जाता है, इतना भी खींचता नहीं है उस चीज़ को, लेकिन ये पर्सन बहुत खींचातानी करके रखते हैं सिचुएशन को। बहुत जो चीज़ तुरंत सॉर्ट आउट हो सकती है उसको लंबे लंबे समय तक, हफ्तों तक या महीनों महीनों तक मन में लेके बैठते हैं, और सिचुएशन खामखा ठीक नहीं हो पाती है। द एम्परर है। देखिए, ये पर्सन थोड़े ऐसे भी है जो अपने आप को ही सही मानते हैं, अपने ऊपर बहुत गुरूर है। इस पर्सन को लगता है कि मैं इस कनेक्शन का हेड हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है ये पर्सन, जहाँ पे इनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम द किंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे इनको ये चीज़ दिखानी चाहिए ना, रिस्पॉन्सिबल जहाँ पे होना चाहिए, चाहे फिर वो आपके साथ पैचअप करना हो या सिचुएशंस बेटर करना हो, वहाँ पे तो ये पर्सन कुछ नहीं करते। बट जहाँ पे नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों पे ये पर्सन बहुत अपना माइंड और सारी चीज़ें लगा देते हैं, तो इन्हें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बहुत। देखिए, कभी भी मेरा यही फंडा है कि जब आप रिश्ते में होते हो तो आपको उस रिश्ते को एक ओनर की तरह नहीं, टीम मेंबर्स की तरह उसको हैंडल करना है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है दोनों की है, जितना प्यार करना है दोनों को करना है, गलतियाँ है तो दोनों की होती है। तो कोई किसी को रूल नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कोई बॉसिंग नहीं चलेगी यहाँ पे। मून की एनर्जी की वजह चाहते तो आपके साथ 10 ऑफ कप्स है, शादी, कमिटमेंट, आगे बढ़ना, प्यार मोहब्बत से रहना, लेकिन दिखाते नहीं है ये पर्सन, क्योंकि उनको वो वीक साइन लगती है। उनको लगता है कि अगर मैंने प्यार दिखा दिया तो आई एम अ वीकलिंग। तो ये प्रॉब्लम है इनका। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी की ओर 5 ऑफ स्वर्ड्स अगेन 2 बार अगर कार्ड्स में आ रहा है 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, डेफिनेटली इस पर्सन को आप पे अभी भी ट्रस्ट नहीं है। अगर ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों में एक प्रॉब्लम रहा है तो इस पर्सन को आज भी आप पे भरोसा नहीं है, आज भी आप पे शक करते हैं, आज भी वही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे जाके जब आप उनसे बात करोगे। चलिए अभी थोड़ा सा एडवाइस भी देख लेते हैं ताकि सिचुएशंस आपको क्लैरिफाई हो जाए। आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस या मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलती अगर आपकी नहीं है फिर भी आप माफ़ी मांगिए, सामने से जाकर बात करिए। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी विलिंगनेस है बात करने की, ठीक है। अगर आपको पहले से ही नहीं इच्छा इस पर्सन से खुद से बात करने की तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, फिर आप अपने लाइफ में जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बट ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको खुद से बात करने की इच्छा है और वो कोई गाइडेंस चाहते हैं। तो मुझे लगता है आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए विद पॉजिटिविटी,
यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। सो आई नो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत इमोशनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स से चलने वाले इंसान है। कभी भी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हो आप, बट आपके पर्सन मुझे थोड़ा ऐसे दिखते हैं जो इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा देते हैं। तो मुझे डेफिनेटली लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, इसीलिए भी आपको इतना मिस कर रहे हो वो टाइम जो आपने स्पेंड किया या जो मेमोरीज़ आपने क्रिएट करी है इस पर्सन के साथ, इसलिए आपको बार बार ये इच्छा हो रही है कि आपकी उनसे बात हो जाए। सो लास्ट एडवाइस है होप्स नहीं हारने, होप्स डेफिनेटली रखिए इस सिचुएशन से। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, बेटरमेंट के लिए ही होगा। यहाँ पे कुछ और साइंस जो मुझे दिखे हैं, लियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज है, ठीक है, और नंबर है 8, अगस्त मंथ हो सकता है, 6 यानी जुलाई मंथ हो सकता है, 17 डेट भी हो सकती है, ठीक है। सो यही है। अब हम कुछ हैंड रिटन लव मैसेजेस देखते हैं एंड रीडिंग को एंड करते हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखने हैं। आई विल राइट इट डाउन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं सारे वीडियोस बनाऊं, शॉर्ट ही होंगे, ठीक है। पास होकर भी हम कितने दूर है, अब अजनबी सा लगने लगा है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों बहुत दूर हो, बहुत कुछ है दिल में जो बताना है। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और रहोगे, दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे, जल्द ही तुम्हें कॉल करूँगा। तो या मे बी इनका कॉल भी आ सकता है, ठीक है। सो या दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा एंड हमारे और 2 मेन चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, बट फिर भी कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि आपके चैनल कहाँ है, कौन सा है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।